अगस्त 2010 में हिमालयी कस्बे लेह में बादल फटने के परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ आई। बादल फटना मौसम की चरम घटना का उदाहरण है। पिछले 100 वर्षों में भारत ने मौसम की अनेक चरम घटनाओं का सामना किया है, जिसमें सूखा व बादल फटना शामिल है। लेकिन वास्तव में मौसम है क्या और मौसम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मौसम वास्तव में हमारे पर्यावरण में वायुमंडल की स्थिति है। तापमान, आर्द्रता, वायु का दाब तथा वर्षा मौसम के घटक हैं। किसी विशिष्ट स्थान में मौसम वहां की कृषि उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य व ऐसे ही अन्य चीजों को प्रभावित करता है। किसी स्थान का मौसम लघु अंतरालों में परिवर्तित होता है। मौसम वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो दैनिक आधार पर मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करते हैं। जब वे एक लंबे समय तक किसी स्थान का मौसम रिकॉर्ड करते हैं, अभिलेखित करते हैं, तो वे मौसम के प्रतिरूप को समझ जाते हैं। किसी स्थान के मौसम का लंबे समय तक का औसत प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु कहलाता है। मौसम संबंधी रिपोर्ट के आंकड़े देखें। मौसम वैज्ञानिक विशेष प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए इन आंकड़ों का मापन करते हैं। वे पृथ्वी के मौसम के बारे में पता लगाने के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल भी करते हैं। आइए इन घटकों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। जब आप दोपहर में घर के बाहर तेज धूप में खड़े होते हैं, तो आप गर्मी महसूस करते हैं। लेकिन ये कितना गर्म है? तापमान इसका सूचक है कि कितनी गर्मी है। मौसम वैज्ञानिक तापमान को डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापने के लिए थर्मामीटर, तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपको कुछ स्थानों पर अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक पसीना क्यों निकलता है? ऐसा आर्द्रता के कारण होता है। वायु में आर्द्रता हमारी त्वचा से पसीने की वाष्पीकरण की गति को कम करती है। आर्द्रता का स्तर बादल निर्माण, कोहरे और वर्षा की स्थिति को प्रभावित करता है। आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। वायु दाब वायु का वो भार होता है जो पृथ्वी की सतह को नीचे की ओर ढकेलता है। वायु दाब के मापन के लिए बैरोमीटर, वायु दाब मापी का उपयोग किया जाता है। वायु की उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर गति पवन होती है। दाब में जितना अधिक अंतर होगा, पवन उतनी ही प्रबल होगी।